अस्सलाम वालेकुम माय ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ प्लकिंग का मेथड शेयर कर रही हूँ और बिल्कुल इजी और स्टेप बाय स्टेप मेथड आपके साथ शेयर करूँगी। आपको थ्रेड चलाना आना चाहिए, आप घरों में इजीली अपनी प्लकिंग कर सकती हैं। सबसे पहले हम आईब्रो को जो है आईब्रो ब्रश के साथ अच्छी तरह से इसे कॉम्ब कर लेंगे। कॉम्ब करके आप अपने बालों को क्लियर कर लें। क्लियर करके बराबर कर लें। आप जिस रुख के बाल हैं आप उसी एरिए पे इन्हें अच्छी तरह से आप कवर कर लें अपने बालों को। कॉम्ब करने से हमारी आईब्रो जो है वो अच्छे से गाइडलाइन हो जाती है। और अब जी मैं सीज़र की मदद से अच्छी तरह से कट कर रही हूँ। इतने ज़्यादा कटिंग की नहीं ज़रूरत, क्योंकि इतनी ज़्यादा लेंथ नहीं है ऊपर की तरफ बालों की। तो मुझे जितनी कटिंग चाहिए अपनी प्लकिंग को लेके मैं उतनी कटिंग करूँगी। और देखिए कितनी आपके सामने ये लाइट प्लकिंग है और इसे मैंने एक मोटी शेप देनी है। बच्ची की एज कम है, बहुत ज़्यादा एज नहीं है, इसलिए मुझे उसकी एज के हिसाब से बहुत अच्छी सी प्यारी सी लुक देनी है ताकि थिक भी लगे उसकी प्लकिंग। और ये आप देखिए अब मैं लाइट सा खम दे रही हूँ, खम वाली शेप बना रही हूँ। हमेशा अपना धागा चलाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए आपके धागे का कौन सा रुख है। और आपको बालों का रुख पता होना चाहिए। आप वैक्स करते हैं, आप थ्रेड करते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए कि किस रुख का बाल है, हमने किस तरफ उतारना है। हमेशा अगर आप थ्रेड गलत चलाएंगी तो इससे ये होगा कि आपकी स्किन पे रैश हो जाएंगे, स्किन पे बहुत ज़्यादा एलर्जी होगी और आपको पिंपल्स भी बन सकते हैं गलत तरीके से थ्रेड चलाने के मेथड से। आप इसका मेथड देखें, जिस रुख के बाल हैं, आप ये देखिए मेरा ये साइड वाला एरिया, ये नीचे के बाल है, मैं इसी रुख के थ्रेड को चलाऊंगी। और राइट एंड लेफ्ट का आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि हम राइट पे जब जाना है तो किस रुख का आपने थ्रेड रखना है और जब लेफ्ट पे जाना है तो किस रुख का रखना है। ये मेथड आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देखिए हमारे बाल नीचे की तरफ जा रहे हैं, इस साइड के बाल हमने उसी रुख के उतारने हैं। बाज़ का इसके जो है ना नुकसानात ये होते हैं कि अगर हम गलत रुख से बाल उतारेंगे तो इससे आप हैं घर में या कस्टमर है आपका, ये नुकसान होगा, आपको उधर पिंपल्स बन जाएंगे। पिंपल्स तो बनेंगे, दूसरा आपको पेन बहुत ज़्यादा होगी, तीसरा आपके बाल जल्दी से निकल आएंगे इस साइड से। तो आप उसका मेथड, उसका जाविया बिल्कुल ठीक रखा करें। देखिए मैं थ्रेड चला रही हूँ, थ्रेड को मैं आराम से चला रही हूँ, शेप बना रही हूँ। वन दफ़ा में मैंने आपको कहा है मैं पहली दफ़ा शेप बना रही हूँ इनकी। ये बच्ची की पहली प्लकिंग है इनकी और इनकी ये डिमांड थी कि आप ही प्लीज़ आप ज़रा आराम से बाल उतारिएगा, मुझे पहली दफ़ा पेन का पता नहीं है कि किस तरह होगी पेन। तो आप ना इसे ज़रा आराम से मेरी प्लकिंग कीजिएगा और शेप ज़रा मोटी रखिएगा। तो मैं देखिए उसकी शेप भी अच्छे से बनाई जा रही हूँ, मोटी शेप रख रही हूँ और बिल्कुल आराम से बाल उतर रहे हैं। कोई किसी किस्म का रेडनिश नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपका जाविया बेहतर होना चाहिए बालों का। आपको इतना जब मेथड पता चल जाएगा कि हमारे किस रुख के बाल हैं, हमने किस तरह से रिमूव करने हैं, तो बहुत ईजीली आप शेप बना सकती हैं। और देखिए कितनी लाइट प्लकिंग है। मैं इसे मोटा करने के लिए इसे मैंने बारीक नहीं करना, क्यों, ये बिल्कुल लाइट है तो नज़र भी नहीं आएगी अगर मैं इसे बहुत ज़्यादा बारीक शेप दे दूँगी तो। अब देखिए मैं इसे क्लियर कर लिया है, मोटी शेप दे ली है, जो मुझे शेप चाहिए थी इस प्लकिंग की दे के मैं नीट क्लीन कर रही हूँ। दरमियान से आपने फ्रंट एरिया को उठा के सेम यही मेथड करना है। अगर आपको एक दो बाल हैं नीट करने हैं तो आपने बालों का रुख देख के धागा यूज़ करना है। अगर बाज़ औक़ात आपके दरमियान वाला एरिया, आईब्रो के दरमियान में बाल, जो हमारे हेयर्स हैं आईब्रो के हेयर्स, उनका जो आपको पता है 2-3 किस्म का रुख होता है। दरमियान में आके किसी का रुख किसी तरफ होता है, किसी का किसी तरफ होता है। इसका ये मतलब नहीं कि आपने थ्रेड पकड़ा और चला दिया, आपने उसी रुख पे थ्रेड रखना है, अपने बालों को उसी रुख पे उतारना है और बड़ी ईजी आपके बाल उतरेंगे, बहुत अच्छी शेप बनेगी। और वही आपने कॉम्ब कर लेनी है, अच्छे से अपनी शेप देख लेनी है जौन सी शेप आप देना चाह रही हैं, क्योंकि जब फुल प्लकिंग हमारी बड़ी होती है हम अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी शेप दे सकती हैं। और आप अगर बारीक है उसे मोटी कर सकती हैं, मोटी है उसे बारीक कर सकती हैं, कोई भी आपने शेप, एक आपको आइडिया ज़हन में आ जाता है कि हमने किस शेप की हम प्लकिंग चाह रही हैं, आईब्रो करनी चाह रही हैं, इससे आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है। अच्छा जी, एक और बात, बाज़ कहती हैं कि हमें सिर्फ एक साइड का थ्रेड चलाना आता है और हम दूसरे साइड का थ्रेड नहीं चलता, हम राइट का चला लेती हैं, लेफ़्ट का हमसे नहीं चलता। ये भी कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब ये देखें मैं आपको करके दिखा रही हूँ, मेरे हाथ में वही राइट वाला थ्रेड है जो मैं इधर लेफ़्ट पे भी यूज़ कर रही हूँ, वही वाला थ्रेड। ज़रूरी नहीं कि आपको अगर वो नहीं आ रहा चलाना, आपसे नहीं काम हो रहा, आप ये वाले, तो आप इसी तरह अपने हाथ के रुख को चेंज कर लें आप, तो आप इसी साइड से प्लकिंग कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। सिर्फ आपको ये मेथड पता होना चाहिए कि आपने बालों को रिमूव कैसे करना है। एलर्जी नहीं होनी चाहिए, रैशेस नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पेन नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल लाइट हाथों से आप अपनी शेप दे सकते हैं अपनी आईब्रो को जिस तरह की आप चाह रही हैं, मोटी चाह रही हैं, बारीक चाह रही हैं। सिर्फ आपको बताने का ये मकसद है कि आईब्रो थ्रेड जो है चलाने के लिए आपको मेथड पता होना चाहिए। आपने हेयर्स को रिमूव किस साइड पे करना है, किस रुख के बाल हैं, आपने किस तरह से शेप देनी है, ठीक है जी।
मैं आज आपको इस पे क्लास दे रही हूँ कि डायरेक्टली मैं प्लकिंग करके दिखा रही हूँ। मैं आगे नेक्स्ट की कोशिश करूँगी कि मैं आपको इस तरह से गाइडलाइन दूँ कि जो फर्स्ट हैं, बच्चियाँ सीख रही हैं, घरों में जो बैठ के देख रही हैं, जो चाहती हैं कि हम अपनी प्लकिंग खुद करें, तो इस तरह से आप पेंसिल की मदद से या आप निशान लगा के किस तरह से आप कर सकती हैं ईज़ी मेथड के साथ, मैं आपको इस मेथड के साथ बताऊँ। और आखिर में मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप प्रैक्टिस करें, आप थ्रेड की प्रैक्टिस किया करें जितनी कर सकते हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब आप अपना हाथ खोलेंगे तो आप शेप भी बना सकती हैं। किसी किस्म की भी आप शेप बना सकती हैं, आपको थ्रेड का मेथड पता होना चाहिए। और जी, अगर आज की छोटी-सी ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।